जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के इलाहाबाद जाने के एक दिन पूर्व की अंतरंग सच्चर्चा गोष्ठी का प्रसंग बिल्कुल पृथक ही हो गया था। मानव श्री चक्र जी अंतिम मिलन और अपनी जीवन यात्रा के उपसंहार का संकेत देना चाहते हैं। संतों विचारकों के मत का मैं समर्थन करता हूँ। चक्र जी कहते हैं, संतों विचारकों के मत का मैं समर्थन करता हूँ कि जीवन ऐसे तटस्थ बनाए रखो जैसे आज या कल ही मर जाना है। इस प्रकार स्वस्थ निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं है। यह बात अनुसंधान करके पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है। शरीर तो काल का ग्रास है, भला इसमें क्या आसक्ति। हम और आप तो काल के भी काल भगवान मृत्युंजय के पुत्र हैं। तब काल मृत्यु भय और अभाव स्पर्श करने का साहस कैसे कर सकते हैं। अमृतत्व तो अपना स्वत्व है और स्वरूप भी है। आना जाना जीना मरना जग का सहज स्वरूप। तू क्यों डरता रे अविनाशी महाकाल का पूत। 3 जुलाई को दोनों विभूतियों ने परस्पर अभिवंदन करते हुए विदा मांगी। आध्यात्मनिष्ठ संतों का सानिध्य सत्संग नवीन गति नवीन दृष्टि देता है। मिलन जितना सरस आनंदप्रद है, वियोग भी उतना ही दारुण और वेदनापूर्ण है। श्री केशवानंद जी ने इस अवधि में सब प्रकार की सेवा व्यवस्था में आंतरिक सुख की अनुभूति करते हुए कृतकृत्यता का अनुभव किया। प्रातःकाल सभी के साथ इन्होंने भरे मन से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को माल्य अर्पण कर प्रणति सहित चरण स्पर्श करके प्रयागराज के लिए विदा किया। गुरु पूर्णिमा पर शुकताल ही रहे। सर्वशक्ति स्वरूप जी गुरु पूजन के लिए आए। श्री चक्र जी का स्वास्थ्य सुधरता न देखकर डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया ने अनुरोध और आग्रह सहित प्रार्थना की, बाबा आप अपने आप में प्रसन्न हैं। आपको न सेवा की अपेक्षा है न उपचार की, किंतु मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरा जीवन आपके श्री चरणों के आश्रित है। मुझ अकिंचन बालक पर आपकी वत्सलता की छाया सदा बनी रहे। जैसा भी भला बुरा हूँ, मुझे सेवा का अवसर देकर कृतार्थ कीजिए। आप अपने पिताजी श्री रघुनाथ जी के समीप कक्ष में बने रहने की कृपा करें। स्वास्थ्य के अनुरूप उपचार एवं सेवा करके मैं धन्यता का अनुभव करूँगा, अन्यथा आपसे दूर रहकर मैं निश्चिंत नहीं रह पाऊंगा। प्रेम अनुरोध एवं बालकों के बाल हटकी स्वीकार कर 26 जुलाई 1989 को राम निकुंज में आ गए। प्रथम मंजिल पर श्री सीताराम के मंदिर से सटे कक्ष को ही उन्होंने अपना आवास बनाया। सदा के एकांत प्रिय श्री चक्र जी यहाँ भी एकांत में प्रातः स्नान पूजा करके थोड़ा थोड़ा छत पर टहलते। सूर्योदय होने पर सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित कर हल्का सा जलपान कर विश्राम करते। बोलना बहुत कम कर दिया था, दुर्बलता थी ही, साथ ही अंतर्मुखता बढ़ती जा रही थी। प्रतिदिन डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया प्रातः प्रणति सहित चरण वंदन करके चेकअप करते, तब थोड़ा बहुत बोल लेते। कभी कहते कैलाश स्मरण ही सार है। कभी कहते तुम लोग व्यर्थ ही इस शरीर को लेकर चिंतित हो, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, किंतु रोग पीड़ा अभाव दुख न दे, यह किया जा सकता है। वह कैसे बाबा, भैया ने प्रश्न किया। श्री चक्र जी बोले, मृत्यु मंगलमयी बनाई जा सकती है। यह जानने की इच्छा जग जाए तो मार्ग दूर नहीं है। उनके चले जाने के बाद हल्के पदों से अकेले छत पर धीरे धीरे टहलते रहते और मंद स्वर में अपने अनुज से मनोहार करते, कन्हाई अब घर चलना कन्नू मेरे, बीत गए बहुत दिन वियोग में तेरे। देह और देही का जंजाल, मोहमयी माया का जाल काट दे नंदलाल। बहुत की तूने मेरी मनोहार, बहुत दिया अकल्पनीय प्यार। देना मुझे था पर तूने दिया, लेने के अयोग्य भी मैंने लिया। अब और मत प्रतीक्षा करा, थक गया, बुला अब कर मैं त्वरा। आ पथ देखता तेरे कन्नू मेरे। कभी कन्हाई के पुष्प उतारते समय चौकी पर बैठे बैठे कहते,
कन्नू, मेरी मनोहार मान लेने में तुम्हें कोई हानि तो प्रतीत नहीं होती। मेरे आर्द्र आंसुओं को अपनाकर तुम्हारी दिव्यता इनमें और चौगुनी चमक उठेगी। यह गीले उद्गारों का उपहार तुम्हें सत्य प्रदान कर सुख पहुँचाने को सामग्री बनेगा। एक बार तुम्हारी बाकी झांकी की एक झलक अपने अपलक नयनों से निहारना चाहता हूँ। चपल चरण चलित नयन नंद नंदन आओ, मुरली अधर मधुर स्वर नटवर सुनाओ। परम सुघर गिरवर धरन कमल कर उठाओ, भव भय हर उर से लग ताप त्रय मिटाओ। श्री कृष्ण जन्म स्थान से श्री राधा कृष्ण चौधरी महीने में 2 बार अवश्य आते। 26 अगस्त को जब राधा कृष्ण चौधरी ने प्रकाश विभाग से संबंधित कोई बात पूछी तब श्री चक्रजी अवश्य निर्देशन देते हुए कहा, अब तुम प्रकाशन विभाग एवं श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का संपादन संभालो। मेरा समय आ गया है। अब यह सब चर्चा मेरे सामने मत करो। अवरुद्ध कंठ से राधा कृष्ण जी ने कहा, बाबा, मैं आपके साहित्य साधना का पुजारी हूँ। मैं यह सब कैसे संभाल पाऊँगा। स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भैया, सबका समय निश्चित होता है। अब यह करने में मैं अक्षम हो गया हूँ। अब तो निश्चित रूप से तुम्ही को देखना है। दैव का विधान। राधा कृष्ण इस स्पष्ट संकेत को भी नहीं समझ पाए कि बाबा अब मथुरा कभी नहीं आएंगे। वे तो यही समझ रहे थे कि कमजोरी विशेष होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। स्वास्थ्य के सुधरने पर मथुरा आएंगे ही। अपने संपादक की कुर्सी पर बैठकर सदा की भांति मुझे आदेश देंगे। राधा कृष्ण जी के जाने के 2 दिन बाद ही हृदयशूल का दौरा पड़ा। ब्रह्मदत्त भैया प्रतिदिन देखते हुए भी अपनी संतुष्टि के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन एवं डॉक्टर नरेंद्र उपाध्याय को दिन में एक बार बुला लेते। सभी डॉक्टर पूर्ण विश्राम की प्रार्थना चक्रजी से करते। इधर घर पर डॉक्टर ब्रह्मदत्त पाठक की पत्नी श्रीमती जगदम्बा देवी कई वर्षों से रुग्ण चल रही थी। 4 महीने से तो विशेष अस्वस्थ थी। बराबर शैया पर थी। वे कुछ ठीक हो रही थी कि उसी दुर्बलता में हरितालिका तीज का व्रत किया। निष्ठापूर्वक नियम पालन करते हुए एक दिन प्रथम रात्रि से पूर्व जल त्याग कर दिया। व्रत वाले दिन बिना जल ग्रहण किए स्नान आदि करके रात्रि के 4 पहर का पार्थिव गौरी शंकर पूजन विधि पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए प्रातः विसर्जन कर स्नान आदि के पश्चात केवल पंचामृत प्रसादी ग्रहण की। दुर्बलता के कारण पुनः शैया पकड़ ली और ऐसी स्थिति हो गई कि ऑक्सीजन चढ़ाया जाने लगा। स्थिति नियंत्रण में न आने से 6 सितंबर को उन्हें आगरा ले गए। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक गुप्ता जी ने उन्हें देखकर पूरा चेकअप करके अपनी रिपोर्ट दी। 10 सितंबर को प्रातः ठीक 6 बजे उनका देहावसान हो गया। इस परिवार की गृह लक्ष्मी और कुलवधु जो केवल 54 वर्ष की थी, अपने पीछे वृद्धा सास, ननद, पति, पुत्र अवधेश तथा अविवाहित पुत्रियों को छोड़कर परलोक सिधार गई। इन दिनों भी श्री चक्रजी की परिचर्या और औषधि यथाविधि चल रही थी। डॉक्टर शिवदेव शर्मा दोनों समय देखरेख कर रहे थे। शुक तीर्थ से श्री केशवानंद जी ने श्री चक्रजी की सेवा के लिए महिपाल को भेज दिया था, जो उनके कक्ष से सटकर सोता जागता रहता, छाया की भांति 24 घंटे अलग नहीं होता। तखत की मसहरी से सटी घंटी का स्विच था। उसकी ध्वनि के साथ ही 1-2 जन दौड़ पड़ते। एक दिन चक्रजी ने महिपाल को एक रजिस्टर पर लिखकर दिया, महिपाल बेटे को, और राम राम लेखन का आदेश दिया, जिसे महिपाल ने अपना सौभाग्य मानकर राम नाम लेखन 1 करोड़ पूरा करके अयोध्या में छोटी छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ जमा कर आया। किंतु चक्रजी के गोलोक पधारने के पश्चात 15 सितंबर को शुद्ध ही संस्कार संपन्न करके डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया श्री चक्रजी के चरणों में चरण वंदना करने पहुँचे। पृथ्वी पर मस्तक टेकते समय श्री चक्रजी की दृष्टि उनके मुंडित सर पर पड़ी। वे सहसा चौंक पड़े। यह क्या?
तब ब्रह्मदत्त भैया ने असीम धैर्य का परिचय देते हुए संयत स्वर में कहा, आपकी पुत्रवधू लंबे समय से बीमार थी ना, उन्हें गंगा पहुंचा दिया है, जैसी आपके श्याम सुंदर की इच्छा। ब्रह्मदत्त भैया की धैर्ययुक्त वाणी सुनकर श्री चक्रजी गंभीर हो गए। उनका मुखमंडल तेजोमय आभा से दीप्त हो उठा और ओजपूर्ण स्वर में बोल पड़े, कैलाश बताना तो नहीं चाहता था, किंतु अब सुन लो। मेरी ज्योतिष के अनुसार मेरा समय पूरा हो चुका है। एकादशी 25 तारीख सोमवार को मैं जा रहा हूँ। इस शरीर को भी भगवती भागीरथी के अंक तक पहुँचा देना। कक्ष में उस समय ब्रह्मदत्त भैया और उनकी छोटी बहन मुन्नी जीजी ही केवल थे। अन्य 2 लोगों को नीचे जाने का आदेश करके देकर हटा दिया था। ये दोनों चक्रजी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। पूज्य तात का उस समय का स्वास्थ्य और गतिविधि इस प्रकार थी। 3 बजे उठकर स्नान, पूजा पाठ, सूर्य को अर्घ अर्पित करना, कन्हई के श्री विग्रह की पुष्प सज्जा करके 8 बजे हल्का सा जलपान, मध्याह्न में हल्का भोजन, अपराह्न में 1 सेब, रात्रि 8 बजे हल्का भोजन और 9 बजे केवल दूध लेना। विश्राम करते हुए अपने कन्हई का चिंतन ही करते रहते। शैया पर लेटे लेटे ही वाक्य धीरे से निकलता, श्याम सुंदर गोविंद। शरीर पर सात्विक भाव कंप पुलक प्रकट होते रहते। ऐसी अवस्था में किसी को आभास नहीं हो सका कि इतनी जल्दी महाप्रयाण आ गया है। घबराहट में मुन्नी जीजी ने एकांत में जाकर पंचांग खोलकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को क्रमशः देखा तो जनवरी 1990 में 25 तारीख एकादशी सोमवार एक साथ मिल गए। हृदय में एक तीव्र आघात लगा कि क्या बाबा इतनी जल्दी महाप्रयाण करने वाले हैं। मोहवश, अज्ञानवश अथवा मति भ्रम कहिए, उन्होंने सितंबर की 25 तारीख की ओर दृष्टि डाली ही नहीं, जबकि 15 सितंबर को ही बाबा ने संकेत दे दिया था। बाबा की बात सुनकर ब्रह्मदत्त पाठक भैया अवश्य गंभीर हो गए। चिकित्सक होने से उन्हें कुछ आभास था ही। 22 सितंबर शुक्रवार प्रातः 10 बजे मैं अपने ताज से विदा लेने उनके कक्ष में गई। वे विश्राम कर रहे थे। लेटे हुए मैंने प्रणाम कर सिर तख्त के किनारे पर रखा तो उन्होंने अपना वात्सल्य पूर्ण कर सिर पर रखते हुए कहा, लड़की का आज मौन है, कोई साथ में है कि नहीं? मुन्नी जीजी ने कहा, एक लड़का है। किसी जिम्मेदार आदमी को भेजना जो ठीक से गाड़ी में बैठा दे, इसे ठीक से विदा करना। मैंने फिर से सिर झुकाया तो पुनः वह वात्सल्यपूर्ण कर कमल सिर पर आ गया। जाओ बेटी। अपने वात्सल्य धन तात की ऐसी स्थिति देख मेरे नेत्र भर आए। संयम रखते हुए भी अश्रुधारा रुकी नहीं। जाने अब कब पुनः दर्शन होंगे। मन ही मन सोचा और सचमुच वह अंतिम दर्शन था। जाओ बेटी। अंतिम, ये अंतिम शब्द थे जो कानों में गूंजते रहते, और वह कांपते कर का दुलार भरा स्पर्श, वह भी अंतिम ही था। अब मैं सदा सदा के लिए स्पर्श से वंचित हो गई। लौट पड़ी हृदय में उमड़ते भाव को लिए। बाह्य व्यवहार में सब होते हुए भी मैंने उनकी मनस्थिति निकटता से देखी। मेरे तात जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं हैं। ये सदा लोकातीत भावों में डूबे रहते हैं। अपने कन्हई के दिव्य लीला चिंतन में निमग्न रहना इनका सहज स्वभाव बन गया है, और यही है इनके अंतरंग जीवन का वास्तविक सहज रूप। मेरे जाने के बाद मध्याह्न में उन्होंने हल्का भोजन किया। बाईस सितंबर की रात 2 बजे संकेत से श्री चक्रजी ने स्फुट स्वर में पुष्प मांगे। उस समय ठाकुर जी की छोटी सी बगीची में चमेली के श्वेत पुष्प खिले थे। उन्हें तुरंत लाकर उनके करों में थमा दिए। उन्होंने भाव विभोर होकर लीला राज्य में खोए हुए से कन्हई को बड़े प्रेम से निहारा। उनका दाहिना कंपित कर पुष्प सहित दुलार भरा आशीर्वाद देने को बढ़ा। साथ ही रस भरी वाणी से मंद स्वर में रुक रुक कर अनुज पर लाड ललित भरे उद्गारों के सरस सौरभ बिखेरने लगे। पटपीत धरे घन सुंदर है, दृग पद्य विशाल दृग चंचल है, मुरलीधर गोरज मंडित है,
कौस्तुभधर ज्योति हृदय में रही। उस समय की भावमयी स्थिति देखते ही बनती थी। चित्त को अचिंत्य अनिर्वचनीय आनंद सुधा में निमग्न था। तब रुग्णता के कष्ट की अनुभूति कौन करे। विचार शक्ति ऐसी सजग एवं सक्रिय थी कि भीष्म स्तुति के श्लोक अस्फुट स्वर में स्वतः निकल रहे थे। 23 सितंबर का प्रातःकाल उनके जीवन का प्रथम दिन था जब दैनिक पूजा करने में वे असमर्थ थे। उन्होंने मुन्नी जीजी को आदेश दिया, इसे स्नान कराकर भागवत का पाठ सुना दो। प्रातः 9 बजे डॉक्टर मुकेश जैन को लेकर ब्रह्मदत्त भैया आ गए। उन्होंने नाड़ी परीक्षण और ईसीजी किया। 23 सितंबर को प्रातः श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, श्री जयदयाल जी डालमिया नई दिल्ली, श्री प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला जी और भी बहुत से सज्जन, सबको सूचना दी गई। समाचार मिलते ही श्री कृष्ण जन्म स्थान से श्री राधा कृष्ण चौधरी एवं बच्चू सिंह जी और कांसगंज से फकीर चंद जी अपनी पुत्री श्रीमती मिथिलेश सहित आ गए। 24 सितंबर का प्रातःकाल उनके मुखमंडल पर अद्भुत निश्चिंतता, अलौकिक प्रसन्नता, सहज गंभीरता, तेजोमयता आभा परिलक्षित हो रही थी। रोम रोम कन्हई की स्मृति में छके थे। एक स्पष्ट स्वर निसृत हो जाता, कन्नू आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। गजेंद्र मोक्ष एवं भीष्म स्तुति के श्लोक स्वतः निकल रहे थे। 24 सितंबर सायंकाल डॉक्टर मुकेश जैन, इनका सबका जांच का क्रम चलता रहा। सभी ने हताश होकर ब्रह्मदत्त भैया को स्थिति से अवगत कराया। 25 सितंबर का प्रातःकाल बड़ा दारुण, वेदनापूर्ण, निराशा से भरा था। हिचकी की गति कुछ तीव्र हो गई थी। उदर का फूलना भी उपचार से कम नहीं हुआ। इतने कष्ट में भी आह कराह का नाम नहीं था। उनके जीवन का एक एक श्वास, उनके हृदय का एक एक शब्द अपने परम आराध्य श्याम सुंदर की स्मृति में निमग्न था। अहर्निश भीष्म स्तुति के श्लोक। मध्याह्न लगभग 12 बजे परिचर्यारत लोगों को लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं। समीप जाकर धीरे से पूछा, आप क्या चाहते हैं? शिथिल स्वर में कहा, किंतु प्रसन्न मन से पूछा, एकादशी कब है? बाबा, एकादशी आज है, मुन्नी जीजी ने कहा। भौतिक रूप से लगा जैसे रेल के प्लेटफॉर्म पर आ जाने से प्रतीक्षारत यात्री को गंतव्य पथ पाने से परम संतुष्टि होती है। पूज्य बाबा श्री चक्र जी का उल्लास देखकर ऐसा लगा जैसे प्राणांतक पीड़ा से त्राण पाने को प्राण संजीवनी रूपी सांवरिया का सानिध्य मिल रहा हो। मन प्राण आत्मा तो पहले से ही समर्पित थे, किंतु तन की आहुति भी अपने जीवन सर्वस्व को अर्पित करने की आतुरता में है। भाव भीने स्वर में बोले, तब ठीक है, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा हो। गहरी भाव निमग्नता में ही हृदय की सरस अंतिम अभिलाषा की अभिव्यक्ति करते हुए संकेत से अपने पूजा विग्रह कन्हई के चित्रपट को समीप लाने का संकेत किया। पुष्प सज्जा से सुसज्जित अपने प्राण धन को कंपित करों से संभालते हुए वक्षस्थल से लगाकर सदा की भांति अंकमाल देते हुए आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। बाह्य रूप से उनके अधरों से निश्रित वाणी हम सब लोगों के कानों में गूंज रही थी कि गोविंद आ रहा हूँ। बस वे अलौकिक दिव्य भावों के अनिर्वचनीय आनंद में ऐसे लीन हुए कि सदा सदा के लिए नेत्र पटल बंद हो गए और उनके लाडले कन्हई को यथास्थान विराजमान करा दिया। ऐसा व्यक्तित्व भला कहाँ देखने सुनने को मिलता है, कहाँ देखने सुनने को मिलता है। प्रदोष बेला आते आते श्वास की गति तीव्र होती गई। चरण बर्फ के समान ठंडे होने लगे। शिवदत्त जी शिवेंद्र देव मिश्र के अंतर्मन में आभास हुआ कि चक्र बाबा अब धराधाम छोड़कर जाने वाले हैं। वे 2 दिन से आ नहीं सके। उन्हें देखने और तेजी से गिरते स्वास्थ्य की गंभीरता का आभास भी नहीं था। ऐसा ही मस्तिष्क में था, किंतु तीव्रता के साथ मन में ऐसा आभास हुआ कि अब नहीं। भैया, एकादशी की पुण्यतम बेला में अभी 9:15 तक श्रेष्ठ समय है। लगता है पूज्य बाबा इसी समय की प्रतीक्षा में हैं। यदि वे संकल्प शक्ति से रुक भी गए तो प्रातः 3 बजे का समय भी अच्छा है। इस वार्तालाप के पश्चात ही दोनों पूज्य श्री चक्र जी के कक्ष में आ गए।
मुंदे हुए नेत्र स्वतः अचेतन अवस्था में शनय शनय खुलते गए। सभी किम कर्तव्य विमूढ़ से मूक भाव से निहार रहे थे। कई छत पर अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे। उधर डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया की बहन श्रीमती उर्मिला द्विवेदी अपनी भाभी के निधन का समाचार सुनकर हैदराबाद से आई थी। वह नीचे के कक्ष में अपनी मां को सांत्वना दे रही थी। उनका मन बार बार ऊपर आकर पूज्य चक्रजी बाबा को देखने को अकुला रहा था, पर मां के पास किसे बिठाएं। उसी क्षण शिवेंद्र मिश्र जी ऊपर से नीचे आए हुए थे। उन्हीं से व्याकुल होकर बोली, पंडित जी आप 5 मिनट मां को समझाइए। तब तक मैं अभी बाबा को एक बार देखा हूँ। शीघ्रता से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँची ही थी। उनका एक पैर छत की ओर जाने वाले द्वार पर था और दूसरा छत पर रखा ही था। उन्होंने देखा आंखों को चकाचौंध करने वाली एक दिव्य ज्योति श्री चक्र जी के कक्ष द्वार से निकलती हुई अनंत आकाश में विद्युत गति से चली गई। अनजाने में ही उर्मिला दीदी ने उस दिव्य तेज को देखकर स्वतः हाथ जोड़ लिए। मन में आया, अभी तो आकाश में बादल बिजली कुछ भी नहीं है, फिर प्रकाश कैसे हुआ। फिर 2 पग आगे बढ़ के वे चक्र जी के कक्ष में प्रविष्ट हुई तो अभी अभी इसी क्षण श्री चक्र जी का महाप्रयाण हो गया और भगवान नाम की गूंज चल रही थी। अब वे मन ही मन समझ गईं कि मैंने जो ज्योति देखी वह पूज्य श्री चक्र बाबा की प्राण ज्योति ही थी। जय श्री राधे। ये अंतिम पाठ था। अब किन्हीं और भक्त का चरित्र हम सुनेंगे आगे।